बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो सर्दियों में टेस्टी आलू मटर पुलाव ना बनाया तो फिर क्या खाया। आज इस सादा सी रेसिपी को बना दूंगी मैं एकदम ख़ास देगी स्टाइल में, बगैर किसी खड़े गरम मसाले के। ये टेस्टी पुलाव इतना ज़बरदस्त बनेगा, बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगा, ये मेरी गारंटी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक शेयर कर दें। तो चलें जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मज़ेदार जायकेदार आलू मटर पुलाव बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी इसमें। और साबुत खड़े मसाले में सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून के करीब। खड़े मसाले पुलाव में डाले जाएं तो बच्चे भी नहीं खाते और बड़े भी मुंह बना लेते हैं, इसलिए इसमें खड़े मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। और देखें जैसे ही ये चटकने लग जाए तो इसके साथ ही मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ है। और ये देखें जी ज़ीरे के साथ प्याज को मैंने इतना फ्राई किया है कि इसका अच्छा सा कलर आ गया है। देगी पुलाव बना रहे हैं तो इसके लिए प्याज को इतना ही हमने ब्राउन करना है। इसके साथ ही मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 वो ग्राइंड की हुई है, वो इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही मेरे पास है हाफ़ कप दही, मीठी वाली दही इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ये भी इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक है मेरे पास 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैं सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी, आलू और मटर ये इसमें डाल देंगे। आधा किलो मटर है मेरे पास और 2 से 3 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने फ्राइज़ की तरह कटिंग कर ली है। अभी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और ये आलू मटर जो हैं ये दही के पानी में अच्छे से गल जाएं। और ये देखिए जी माशाल्लाह से सब्ज़ियां जो हैं वो हाफ़ डन हो चुकी हैं, स्टीम में दही के पानी में अच्छे से पक चुकी हैं, ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। आधा किलो चावल मैंने लिए थे तो उसके हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, यानी कि 2 गिलास पानी थे तो यहाँ पे मैं 2.5 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको कवर करेंगे जब तक इसमें जोश नहीं आ जाता अच्छे से। और ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी में अच्छा सा जोश आ चुका है और ये सब्ज़ियां जो है वो भी पक चुकी हैं। तो इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी 3 से 4 मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें। और जो ख़ास चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी ना वो है इमली का पानी। 2 टीस्पून के करीब मैंने इमली ले ली थी, आधा कप पानी का इसमें डाल के मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी सौंफ और धनिया, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और इसकी मज़ीद खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए इसमें डालूँगी मैं पुदीना। और चावल यहाँ पे मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। और माशाल्लाह से देखें जी चावल की लुक चेक करें माशाल्लाह से। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो फूड कलर है मेरे पास, ये इसमें डाल दूँगी। है तो डाल दें वरना आप स्किप कर सकते हैं। और इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें।
15 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाएंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे आपने देग का मुंह खोल दिया है। इतने खुशबूदार और इतने जायकेदार ये चावल बनते हैं, क्योंकि ये मैंने न्यू तकनीक के साथ मैंने इनको बनाया। और माशाल्लाह से आप चावल की लुक चेक करें, कितने जूसी बने हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं ये। और माशाल्लाह से खुशबूदार मसालों से तैयार किया है मैंने इसको। आपने लाजमी इस रेसिपी को बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि ये रेसिपी कैसी बनी है। देगी मटर पुलाव एकदम से बिल्कुल डन है। इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ बैठ के इसको एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।